मैनपुरी की ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी में कितना जोश है और 2024 का क्या समीकरण होगा, बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। अगर हम इनको रणनीतिकार कहें या फिर पार्टी का चाणक्य कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी, हम बात करें प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी से। सर, किस तरीके से देखते हैं मैनपुरी में सारे रिकॉर्ड टूट गए और पहली महिला सांसद डिंपल यादव जी आ गई? देखिए, ये ऐसा वक्त था जब बीजेपी ने ऐसा प्रचारित कर रखा था और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह का प्रचार कर रहे थे जैसे विपक्ष और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी अब कुछ है ही नहीं। मैनपुरी की जनता ने इनकी और जनता में जो पैदा की जा रही थी गलत तरह की भावनाएं, उन सबको निर्मूल साबित कर दिया। जनता ने ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो जन कल्याण के लिए हमेशा काम करती रही है और बीजेपी ने गुमराह करके एक दोबारा बहुमत ले लिया है, उससे जनता ऊब चुकी है। मुझे याद है जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन आपने कहा था कि नेताजी जितने से जीते हैं उससे 3 गुना ज्यादा जीत होगी और वही सच साबित हुआ। हाँ, नेताजी 96,000 से जीते थे, उसका 3 गुना 2,88,000 ही होता है। उस दिन लगता है मेरी जीभ पर सरस्वती बैठ गई थी। जी तो साहब, एक और सवाल आता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो फिर सीबीआई की बात करें, शिवपाल जी की जैसे पहले सुरक्षा हटाई गई, फिर सीबीआई, ईडी, सीबीआई सक्रिय हो जाती हैं। किस तरीके से देखते हैं? ये लोकतंत्री व्यवस्था में सत्ता का इस तरह से दुरुपयोग करना, विपक्ष के लोगों को धमकाना, ये बहुत ही अशुभ संकेत है, न केवल इस व्यवस्था के लिए बल्कि देश के लिए भी। जिस तरह की बातें बीजेपी के लोग करते, और मुख्यमंत्री जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा आदमी होता है, वो अगर इतनी हल्की बात कहे, गाली गलौज की भाषा प्रयोग करे, इसको जनता कभी पसंद नहीं कर सकती। मैनपुरी में तो इनकी भाषा से भी कोई 5-7% वोट ऐसे लोग जो हमें वोट नहीं देना चाहते थे या बीजेपी को भी वोट नहीं देना चाहते थे, तटस्थ रहना चाहते थे, उन्होंने हमें वोट किया फिर कि ये इस तरह की भाषा कोई पसंद नहीं कर सकता है कि ये कहा जाए कि सतपाल सिंह की जेल भेज देंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, सिक्योरिटी विड्रॉ कर लिया जाए, हमें गाली दी जाए, अखिलेश को गाली दी जाए, इसको कोई भला आदमी पसंद नहीं कर सकता। सर, जिस तरीके से अगर अभी की बात करें तो गुजरात में बीजेपी जीती है, एमसीडी हार गई दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है हिमाचल भी चला गया। क्या लगता है 2024 में क्या समीकरण रहेगा? देखिए, ऐसा है, दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब कोई व्यवस्था, कोई शासन, कोई राजा महाराजा या किसी तरह का शासन हो, जब वो चरमोत्कर्ष पर रहा है, गिरा तभी है, तो गिरने का वक्त इनका भी आ गया। सर, एक आखिरी सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो पार्टी का क्या रहेगा? आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी ये लोग समझते नहीं हैं, इस देश के जितने राज्य हैं, झारखंड में अलग तरह की रीति रिवाजें हैं, मिजोरम में अलग तरह की रीति रिवाजें हैं, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की अलग तरह की रीति रिवाजें हमसे नहीं मिलती, दक्षिण की कुछ अलग हैं, कश्मीर की तरफ की कुछ अलग हैं। ये केवल उसको हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखते हैं, इसमें आदिवासियों के अलग हैं। अगर तुम इस तरह से देखते हो कि इस जमाने तक एक जैसी एक ही शादी के लिए जैसे हिंदुओं में अलाउड है, आदिवासियों में तो बहुपत्नी प्रथा है जी। तो ये कानून, इस कानून बना भी दें तो ये उसके लिए नियम कानून आगे चल के संसद बना भी रहे, लेकिन अलग अलग राज्य में कैसे क्या होगा, सबकी अलग सिस्टम है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये केवल हिंदुस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने की बात करते हैं। इसीलिए मैंने संसद में कहा था उस दिन राज्यसभा में कि आप एक जैसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि परंपराओं को और जो हमारी कन्वेंशंस हैं, चाहे धार्मिक रीति रिवाज हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, उसको किसी कानून के जरिए नहीं बदला जा सकता है। मुस्लिम्स में ये परंपरा है कि जो
चचेरी बहन से शादी होती वो सबसे अच्छी होती है। क्या हिंदुओं में ये संभव है? तो हो सकता है समान? नहीं हो सकता। तो ये मूर्खता की बात करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान। इसको प्रैक्टिकल करके कोई भी जमीन पर नहीं उतार सकता। वापस लेना चाहिए फिर? वापस लेने की मैंने मांग की है, लेकिन वापस क्यों लेंगे? इसे तो चुनाव के मुद्दा से देख रहे हैं, देश बाहर में जाए, इसके लिए कोई मतलब नहीं, इन्हें सत्ता बनी रहे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।